मौलवी जर्जीस इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की सरजमीन ने पूछा, भारत की सरजमीन ने पूछा, जर्जीस इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हो? जर्जीस ने कहा, यहाँ हमने लोगों को मरते हुए देखा है, अपने आप को मौत से बचाने के लिए हम भारत छोड़ रहे हैं। कहाँ जाओगे? सरजमीन हिंद ने पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, पाकिस्तान, ये मुसलमान का मुल्क है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हमें मौत नहीं आएगी। भारत ने हमसे कहा, इंडिया क्यों छोड़ रहे हो? हमने कहा, यहाँ इंदिरा गांधी को हमने मरते हुए देखा है, उसी के बॉडीगार्ड ने 16 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने पर उतार दी और इंदिरा गांधी इस दुनिया से चली गई। हमने राजीव गांधी के चीथड़े उड़ते हुए देखे, इन हुक्मरानों ने अपने आप को न बचा सका तो मेरी हिफाजत क्या होगी? इसलिए हम भारत की सरजमीन में छोड़ रहे हैं। भारत छोड़ने में हम कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचे। पाकिस्तान की सरजमीन ने पूछा, इंडिया छोड़कर आने की वजह क्या है? मैंने कहा, वहां मौत आती है, इंदिरा गांधी भी मरती है, राजीव गांधी भी मरे, महात्मा गांधी भी मारे गए, इसलिए हम वहां से चले आए। ये हमारा मुसलमान भाइयों का मुल्क है, इसलिए यहाँ हमें मौत नहीं आएगी। पाकिस्तान की सरजमीन बोली, ये तुमने धोखा दिया गया है या तुम धोखा खा गए हो। यहाँ तुमने जनरल ज़ियाउल हक के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देखे, यहाँ तो बेनजीर भुट्टो की कंपटी पर भी पिस्टल मार दी गई, उनको भी गोली से उड़ा दिया गया। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इधर भी मौत आई। मौलवी जर्जीस चौंक गया, उसने सोचा, नहीं, पाकिस्तान की जमीन को भी छोड़ो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर भागा। इराक की सरजमीन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मौत से बचने के लिए। उस धरती ने हमें जवाब दिया, यहाँ अगर इराक की सरजमीन किसी को पनाह दे सकती थी तो सबसे बड़ा ताकतवर शख्स था सद्दाम, लेकिन वो भी बंकरों में छिपा हुआ पाया गया है और बाद में आने पकड़ा गया और उसको भी तख्ते-ए-तार पे लटका दिया गया। जर्जीस, तुम्हें इधर भी मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें मौत से बचना है तो सऊदिया की सरजमीन पर चले जाओ। खुश हो गया, यहाँ इस्लाम आया है, चलो यहाँ पर हमें हमारी मौत से बचने का कोई रास्ता मिलेगा। सऊदिया की सरजमीन पर मैं गया, रियाज की धरती पर मैं उतरा। सऊदी की सरजमीन ने, रियाज की धरती ने पूछा, जर्जीस यहाँ आने की वजह क्या है? मैंने कहा, मौत से बचने के लिए। इंडिया में लोग मारे गए, पाकिस्तान में भी मारे गए, इराक में भी, ईरान में भी। यहाँ हम अपनी मौत से बचने के लिए रास्ता ढूंढने आए हैं। जवाब मिलता है, यहाँ सगे भतीजे ने सगे चचा को कत्ल कर दिया है। शाह फैसल अपने भतीजे के हाथों कत्ल कर दिए गए। यहाँ इस सरजमीन ने भी किसी के साथ वफादारी नहीं की। हाँ, इस जमीन का सबसे मुबारक टुकड़ा मक्का की सरजमीन है, वहां चले जाओ, शायद तुम्हें मक्के के अंदर मौत से बचने का कोई रास्ता मिले। जर्जीस मौत से बचने के लिए मक्के की सरजमीन पर जाता है। मक्के की सरजमीन पर पहुंचकर उम्रे की सआदत हासिल करता है। ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है। आज हम बड़े अच्छे वहम गुमान में मुब्तला हैं। अब ऐसी जगह आ गए जहां इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यहाँ मौत नहीं आएगी। पहली रकात नमाज हमें ज़ोहर की मिली। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने सलाम फेरा, इमाम हरम ने सलाम फेरा, मैं खुश था, अब यहाँ मौत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सलाम फेरा, मुअज्जिन इमाम हरम ऐलान करता है, अस्सलातु अलल अमवात। कई जनाजे आए हुए हैं, कई लाशें आई हुई हैं, अभी उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। मक्के में सबसे ज्यादा हमने नमाज जनाजा पढ़ा। ज़ोहर में भी नमाज जनाजा पढ़ा, असर में भी नमाज जनाजा पढ़ा, मगरिब में भी नमाज जनाजा पढ़ा, इशा में भी नमाज जनाजा पढ़ा। या अल्लाह, इतना तो हिंदुस्तान में भी हमने जनाजे नहीं पढ़े, इस मक्के में तो सबसे ज्यादा हमें जनाजे की नमाजें पढ़ना पड़ रही हैं। वहां से भागे, अरे मौत तो इधर भी आती है, भाग कर मदीने की सरजमीन पर गया। मदीने की सरजमीन पर हमारे नबी हैं, शायद यहाँ हमारे नबी मदफून हैं, यहाँ
आए हो? हमने कहा मौत से बचने के लिए। मदीने की सरजमीन चीख कर कहती है जर्जीस, इस मदीने की धरती पर अगर सबसे ज्यादा पाकीज़ा कोई हस्ती, मुबारक कोई हस्ती अगर किसी को जिंदगी मिलनी थी तो वो हस्ती है जो गुंबद खजरा के नीचे आराम कर रही है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। उनके एक साइड की तरफ देखो, वहां बकीउल गरकद है, वहां सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद है। इस सरजमीन ने नबी अकरम को नहीं छोड़ा, इस सरजमीन ने साहबा को नहीं छोड़ा। तुम कैसे कैसे बचोगे? तुम अगर मौत से बचने के लिए आए हो तो तुमने इस सरजमीन का इंतखाब गलत किया है। हाँ, तुम्हें मौत से बचने का एक रास्ता मिल सकता है। क्या? हमारी हरीस नजरों ने उसे देखा, पूछा कौन सा? का इमाम कायनात पर जो किताब उतरी है कुरान, यहाँ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तुम उस कुरान को पढ़ने बैठ जाओ, उसी में कोई दुआ तुम्हें मिल जाएगी, उसी में कोई आयत ऐसी होगी जो मौत से बचने का तुम्हें रास्ता बता देगी। जर्जीस अपनी हरीसाना नजरों से कुरान करीम की तिलावत करने लगा, पढ़ने लगा और मौत से बचने की दुआ या आयत ढूंढने लगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते इस कुरान ने भी जर्जीस को बता दिया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी चले जाओ, मजबूत किलों में चले जाओ, समंदर की तारीकों में चले जाओ, पहाड़ों के पीछे छिप जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। तुम जहां पर भी चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ लेगी, मौत तुम्हें उधर भी पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में उधर भी ले लेगी। मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जर्जीस, मौत से बचने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन मौत को कामयाब जरूर बनाया जा सकता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जमीन पर चलना संभल संभल के, जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। एटीएम चुराने वालों, कैसी लगी आयत? तो मौलाना को कौन बता देता है? मधुपुर में भी जासूस हैं हमारे। और एक बार पेपर में आया और पंजाब के किसी मंत्री का भी पैसा यहाँ के लोगों ने चुरा लिया एटीएम से। कितने बड़े फराडी लोग करोड़ों की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, छुप जाओ, पहाड़ों के अंदर, समंदर की तारीकियों में, कहीं भी चले जाओ, मजबूत किलों में बंद हो जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। बचोगे? कोई रास्ता नहीं। थोड़ी देर के लिए हंसी आ जाती है, सुन लिया, हाँ ऐसे लोग हैं। फिर यहां से सुनने के बाद जब तकरीर खत्म होगी, फिर वो अपनी वही पुरानी चाल, अरे तेरे जैसे जाने 336 रोज आते हैं, बोलते हैं, हमने उनकी नहीं मानी, तुम्हारी नहीं। हर हाल में मौत आनी है। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है। एक बात और याद रखिए, हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हैं, जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हैं, और ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। याद रखिएगा, जैसे दिल्ली से हावड़ा ट्रेन चलती है, आप बैठ रहे हैं, दिल्ली से चली, कहाँ खत्म? हावड़ा। हावड़ा से आगे नहीं बढ़ सकती है। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठ के सफर कर रहे हैं, उसका आखिरी स्टेशन, उसका आखिरी स्टॉप कब्रिस्तान है। गाड़ी यहाँ पर रुकनी है, ये अलग बात है। किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन के बाद आएगी। आना सबकी, जाना सबको है, पहुंचना सबको है। वही कब्र, वही हमारा ठिकाना, वही हमारी कब्र। वो कब्र कि जिस पर होने वाले अज़ाब को देखकर इमाम कायनात रुक गए। और बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है,
आपने सहाबा से फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और सहाबा ने गुजारिश की अल्लाह के रसूल कब्र का अजाब कैसा होता है हमें भी सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। तो इमाम कायनात ने कहा था, चोरी करने वालों सुनो, डकैतियां डालने वालों सुनो, एटीएम चुराने वालों सुनो, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाने वालों सुनो। इमाम कायनात ने जवाब दिया था, अगर मुझे इस बात का डर न होता, अगर मुझे इस बात का खौफ न होता कि मरने के बाद तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को, अपने करीबियों को, अपने मुर्दों को तुम कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, उनको कब्र में दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह ताला तुम्हें कब्र का अजाब सुना देता। लेकिन मुझे डर है, आज मैं अल्लाह से दुआ करके तुम्हें कब्र का अजाब सुना दूं। कब्र के अजाब को सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम आज के बाद मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को कब्र में दफनाना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को, अपनी मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा ना हो। इसलिए मैं तुम्हें कब्र का अजाब नहीं सुना सकता, ना अल्लाह से दुआ कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दो। हमारी और आपकी आखिरी मंजिल वही है, वही सोचना चाहिए, गौर भी करना चाहिए। भागो, कितना भाग सकते हो। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, आप ऐलान कर दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, ओ लोगों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कलाम साहब मधुपुर में कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, इटावा जा रहे हो? हाँ, मौलाना जर्जीस से हमारा सलाम कह देना। ये मुलाकात नहीं है, जर्जीस साहब ने किसी को भेजा, हाँ मधुपुर, मौलाना अशफाक साहब से हमारा सलाम कह देना। ये अलैक सलैक तो कहलाया जा सकता है, लेकिन मुलाकात नहीं है। मुलाकात जानते हो किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपके हाथ में हाथ डाला, आपने मेरे हाथ में हाथ डाला, मैंने आपको गले लगाया, आपने हमें सीने से लगाया, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, आपने हमारी आंखों में आंखें डाली। ये है मुलाकात, आंखों में आंखें डालने का नाम है मुलाकात। अब मैं इस आयत का तर्जुमा जरा यूं करता हूं, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि लोगों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, जिस मौत से तुम बच रहे हो, ये मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। ये मौत तो तुम्हारे पास आकर रहेगी। और भागने का मतलब, भागो, थोड़ा सा बुखार आया, कोरोना तो नहीं हो गया, जांच करा रहे, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई, भाग रहे हैं इधर से उधर, हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, ये भी भागना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत भागो।